पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कौन कौन नियम का पालन करना पड़ता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आज हम लोग चेंज करके देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 3 जनरल रूल है। जनरल रूल का मतलब होता है ऐसा रूल जो सभी प्रकार के सेंटेंस पर काम करता है। तो वो पहला था क्या, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो तीनों रूल को हम लोगों ने डिटेल्स में देखा। जो भी अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, तभी आपको यह समझ में आएगा। आज हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब जितना मैंने पढ़ा है पिछले 2 वीडियो में, उसको हम जांच करेंगे, बना के देखेंगे जो क्या उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहाँ पे किस प्रकार से कौन नियम लागू होगा, यही आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो 10 सेंटेंस मैंने लिया है, उस 10 सेंटेंस को डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, एक एक नियम का फॉलो करके। आगे भी स्पेशल रूल्स है, हम देखेंगे आगे आज ही के क्लास में। इसी वीडियो इसके बाद 10 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम फिर जो स्पेशल रूल है उसके तरफ बढ़ेंगे। लेकिन पहले जो पिछले 2 वीडियो मैंने देखा है उस पे हम पहले 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, राम सेज टू शीला। राम सेज टू शीला, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। देखो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब बातों को एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं कुछ सेकंड में, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हो ना, इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भी एक सेंटेंस होता है, उसके वर्ब को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। तो राम सेज टू शीला, ये सेज जो है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और इस सेज का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो कन्वर्ट करते वक्त हम सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, देखो सब ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग होगा यदि असर्टिव सेंटेंस है। तो यदि असर्टिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। पहला था जो अगर इन्वर्टेड कॉमा है और सेंटेंस क्या है, इन्वर्टेड कॉमा तो होगा ही जब भी डायरेक्ट स्पीच होगा तो, लेकिन अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक था। दूसरा था जो सेज के बाद अगर टू रहेगा, ध्यान से देखो, वैसे बोला जाता है जो ऑब्जेक्ट होगा तो से, सेज और सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, जो अगर से टू होगा या सेज टू होगा या सेड टू होगा, टू होगा तो आगे ऑब्जेक्ट होगा ही, ठीक है ना। तो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल में, सेज टू हो जाएगा टेल्स में और सेड टू हो जाएगा टोल्ड में कन्वर्ट, ठीक है ना। तो देखो सेज के बाद तो टू है ना, तो वो कन्वर्ट करो, ठीक है। राम ये हो जाएगा टेल्स, राम टेल्स शीला। देखो यहाँ बस इतना ही करना है, यहाँ बस यही करना है, जो है वो तो लिखना ही है, बस सेज टू को या सेड टू को या सेड टू को हमें चेंज करना होता है। तो सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लेना है, ठीक है ना। और बताए थे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अर्थात अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तो इन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जिस टेंस में वो अभी है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही, पास्ट में है तो पास्ट में ही, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रखेंगे, उसको हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। तो यहाँ पे सेज है, हाँ, तो प्रेजेंट में है, तो हमें इसके ये जो लिखा है ना, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, इसके टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लिखेंगे, दैट। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लिखेंगे, दैट, ठीक है ना। देखो ये देख लो ध्यान से, चेंज हो कहाँ पे रहा है। एक तो सेज टू चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट हो गया। अब जो चेंज ऑफ पर्सन है उसे ध्यान करो। हमने पढ़ा था जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन का यूज हुआ है तो उसको हम चेंज कर देंगे। फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है, और इन तीनों के अलावा, आई वी यू के अलावा जितने भी है सब के सब थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या है, आई है तो आई चेंज होगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो तो ये आई चेंज हो जाएगा किसके साथ, आई चेंज हो जाएगा राम के साथ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है इसलिए नहीं, ये राम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्लेस पे है, इसलिए राम के साथ चेंज होगा। और मैंने बताया था केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आई जो है वो कहाँ पे है, ध्यान करो, ये नॉमिनेटिव केस में है। आई कहाँ है, नॉमिनेटिव केस में है, और राम के बदले में जो राम का प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ही होगा। ही नॉमिनेटिव केस में है तो ही से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। केस में जो है ना क्लास चेंज नहीं होगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, और पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है। उस टेबल को थोड़ा दिमाग में बैठा लो, बस कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आई के बदले हम क्या लिखेंगे, आई के बदले में लिखेंगे ही, ही। आई के साथ एम होता है, ही के साथ तो एम नहीं होगा, ही के साथ इज होगा, टेंस तो बदलना नहीं है, ही इज। अब आ गया योर, अब क्या आ गया, योर क्या है, तो योर जो है सेकंड पर्सन है, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर का जो है बदलाव शीला के साथ होगा। अब योर क्या है, देखो योर पोसेसिव एडजेक्टिव है, शीला का सी होगा, सी का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा उसके साथ ही चेंज होगा, और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर, क्या होगा, हर। तो हम योर के बदले में लिखेंगे हर, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, एक एक बातों को मैं डीप में बता देता हूँ ताकि आगे तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ही इज हर, देखो फ्रेंड को चेंज नहीं करना है, ठीक है, फ्रेंड फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही चेंज करना है, हर फ्रेंड एंड यू। देखो यू आ गया, यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, चेंज होगा किसके साथ, तो ऑब्जेक्ट के साथ। यू क्या है यहाँ पे, देखो यू आर माई फ्रेंड, यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, चेंज किसके साथ होगा, शीला का प्रोनाउन सी, तो सी के साथ ही चेंज होगा। सी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी के साथ क्या होगा, इज। अब देखो क्या है, माई है, माई इसलिए माई है फर्स्ट पर्सन है, तो माई का चेंज होगा किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। माई का देखो कौन केस है, केस चेक करो, तो माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो माई का चेंज किसके साथ होगा, राम के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट है, और राम का ही होगा, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, तो सी इज हिज फ्रेंड हो गया। राम सेज टू शीला, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। राम टेल्स शीला दैट ही इज हर फ्रेंड एंड शी इज हिज फ्रेंड। देखो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही आसान है, बस हमको कुछ नियम, कुछ रूल्स को दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग ने क्या क्या चेंज किया, ये फिर से सोचो, फिर से एक बार याद करो। शेज से और सेट को चेंज करेंगे, कर दिए, और कोई चेंज हुआ है, देखो नहीं हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग होगा प्रत्येक असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है, वो भी मैंने कर दिया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज किए, एम ही के साथ ई हो जाएगा। फिर देखो योर सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिए, फ्रेंड वैसे ही लिख दिए, एंड वैसे लिखे यू, फिर पर्सन आ गया, तो पर्सन को ही तो हम चेंज कर रहे हैं। यू फर्स्ट सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिए, देखो सी के साथ फिर इज होगा, माई फिर पर्सन है चेंज किए, फिर फ्रेंड का फ्रेंड लिख दिए। तो बस हमको पर्सन को चेंज करना है। पर्सन चेंज करना कैसे है, ये तो अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है,
पिछले वीडियो देखो, अभी भी मैंने बताया जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर इसमें यहीं पर कहीं थर्ड राम सीता गीता होता ना, इंडिया होता ना, तो चेंज नहीं करती। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है शी सेज टू मी। सी देखो, सी वैसे हो जाएगा, सी में कुछ नहीं करना है। सी सेज टू है, सेज टू है ना, तो क्या हो जाएगा, टेल्स मी। सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा है, क्या लिखेंगे, दैट। शी टेल्स मी दैट। अब देखो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ। तो देखो हाँ सी, तो आई का क्या हो जाएगा, आई नॉमिनेटिव केस है, सी नॉमिनेटिव केस है, तो सीधे रिप्लेस हो जाएगा सी। अब देखो टेंस तो नहीं बताना है ना, आई लव यू सब्जेक्ट प्लस V1, क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब जो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा उसको भी लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, टेंस चेंज होगा ही नहीं। तो सी लव है तो इस V5 हो जाएगा ना थर्ड पर्सन के साथ, क्या हो जाएगा, सी लव्स यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। नॉमिनेटिव, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का होगा आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी हो गया। सी टेल्स मी दैट सी लव्स मी। देखो आई लव यू, शी लव्स मी, आई सी के साथ रिप्लेस हो गया और यू मी के साथ रिप्लेस हो गया। ये नहीं जो आई, ये जो सी है सीधे यहाँ पे लिख दिए। सेम केस में है, नॉमिनेटिव केस ये भी है, नॉमिनेटिव केस ये भी है, ठीक है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। केस में चेंज नहीं होगा, चेंज तो करना है पर्सन को, लेकिन केस में चेंज नहीं होगा, इसलिए उस टेबल को ध्यान से देखो। हो गया, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो, दे से टू मी, से टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, टेल में, टेल में करते हैं, दे टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा है तो दैट। देखो वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, ये भी नॉमिनेटिव केस में है, ये भी नॉमिनेटिव केस में है, तो आ जाएगा सीधे दे हैव, चेंज तो होगा ही नहीं, दे के साथ हैव लगेगा। दे हैव ऑलवेज, दे हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, मी हो गया। आगे देखो, शी विल टेल मी, अभी तक जितना भी सेंटेंस था उसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था, अब क्या है, फ्यूचर में, ठीक है, फिर भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। शी विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा में क्या होगा, दैट, कोई दिक्कत ही नहीं। आई सी के साथ चेंज हो जाएगा, नहीं, सी इज हो जाएगा ना, सी इज रेडी टू हेल्प यू, ऑब्जेक्ट का चेंज होगा मी, बहुत ही आसान है। ही सेज टू मी, क्या होगा, ही टेल्स मी दैट। देखो थोड़ा लंबा सेंटेंस दिए ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के साथ चेंज हो जाएगा, नहीं सब्जेक्ट है ही। देखो आई नो यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो ही क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा ना, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग होता है, इसलिए होगा ही नोज। यू मी के साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। एंड योर फैमिली, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, क्या हो जाएगा, माई, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव मी हो गया आई के फैमिली का, उसमें एडजेक्टिव कौन है, तो माई है, माई फैमिली वेरी वेल, और कुछ चेंज नहीं करना है, वेरी वेल। बट यू डू नॉट नो, यू यहाँ पे किस फॉर्म में है, नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में चेंज किससे होगा, मी के साथ, मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आप आगे, आई डू नॉट नो है ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्या होगा, आई डोंट या डू नॉट लिख सकते हैं, नो मी, यू डू नॉट नो मी, आई डोंट नो मी, किसके साथ चेंज होगा, आप देखो सब्जेक्ट के साथ होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी का क्या हो जाएगा, हिम। आई डोंट नो हिम एट ऑल। देखो क्या था, he says to me I know you and your family very well but you do not know me at all, क्या होगा, I don't, he tells me that
he tells me that he tells me that he knows me and my family very well, but I don't know him at all. चलो देखते हैं छठा क्वेश्चन। मोहन said to her, देखो said है ना, said है तो पास्ट फॉर्म में है, अब इसका भी टेंस बदल जाएगा। said to को told में बदलना है नहीं, देखो मोहन told me, मोहन told me इन्वर्टेड कॉमा में that, अच्छा हर है ना, हर है तो told her, मोहन told her that, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से क्या हो जाएगा he, देखो किस टेंस में आप टेंस पहचानो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है आई लव यू, इसका हो जाएगा सिंपल पास्ट, तो he loved सब्जेक्ट प्लस V2, he loved her। मोहन told her, मोहन said to her, मोहन told her that he loved her। चलो चौथा में कोई दिक्कत? चलो अब सातवां देखते हैं। she said to me, she said to me, सॉरी they said to me, तो क्या हो जाएगा, they said का क्या हो जाएगा, told me, इन्वर्टेड कॉमा में that we were, तो we तो चेंज हो जाएगा दे के साथ ना, तो क्या हो जाएगा, they was were को चेंज करेंगे had been में ना, they had been, योर चेंज हो जाएगा किसके साथ, मी के साथ, तो क्या हो जाएगा my friends। बहुत ही आसान है। they told me that they had been my friends। अगला देखो you said to है तो told हो जाएगा, you told her, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में that, I किसके साथ चेंज होगा, you के साथ, सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा you have had, तो क्या हो जाएगा, देखो I have not beaten है, देखो I have not beaten किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो you had not beaten क्या your brother है ना, तो क्या हो जाएगा her brother। चलो अगला है you said to her, you told her, ठीक है, that इन्वर्टेड कॉमा के बदले में you had not beaten her brother। अगला देखो he said to तो नहीं है, तो क्या होगा he said का said ही रह जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में that, I तो he से चेंज हो जाएगा, he shall will should would में बदल जाता है ना, तो he के साथ क्या होगा would, he would be playing with him, कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। he said that he would be playing with him। अगला है he said, आगे तो टू नहीं है ना, या ऑब्जेक्ट नहीं है, he said that I, तो he हो जाएगा, was का क्या होता है had been absent। तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में, जितने भी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस तो हो गया। हम लोगों ने अभी तक चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस देख लिया, अब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि चिरंतन सत्य या सिद्धांत तो बोल सकते हैं। ये होता क्या है, ऐसा वाक्य, ऐसा विचार, ऐसा सिद्धांत जो बहुत दिनों से सत्य होता आ रहा है और आगे भी सत्य होगा, यानी कि ये हमेशा सत्य ही रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को, ऐसे सिद्धांत को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ का अगर हम नरेशन बनाएंगे, ये बहुत ही आसान है, बस समझना है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और एग्जाम में एक यूनिवर्सल ट्रूथ से दे ही देता है, ठीक है ना। इसलिए इसे जानना बहुत ही जरूरी है। यूनिवर्सल ट्रूथ में देखो, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये तो पहले भी सत्य है, अब बेईमान जो होगा उसके लिए तो ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन बेईमान के लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो सामान्य बात है उसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो बहुत बड़ा बेईमान भी होता है ना, वही बोलता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से अच्छा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो बोलता है लेकिन करता नहीं है, लेकिन वो भी बोलता जरूर है, जो ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो द टीचर सेड, शिक्षक कह रहे हैं,
कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो टीचर शिक्षक कहते हैं क्या, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, सही बात है। आगे देखो, ही सेड वर्क इज वर्शिप, वर्क जो है काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, तो ये भी सही है। अगला है ही सेड 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है, ये भी सत्य है। आगे क्या है, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये भी सत्य है, उगते आ रहे हैं और आगे भी उगेंगे। तो सबके सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको हम चेंज करेंगे ना तो इसमें कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, कुछ करना ही नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं दिमाग पे देना है, ठीक है ना। क्या करना है, लिखो, कोई टेंस में हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई मतलब ही नहीं है। द टीचर शेड इन्वर्टेड कॉमा में दैट, और रिमेनिंग पार्ट को वैसे ही उतार दो, कुछ नहीं करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हो गया, बन गया क्वेश्चन। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला है he said that work is worship, work is worship। अगला इसको कैसे बनाएंगे, he said that 2 and 2 is 4, उतार दो। he said that the sun rises in the east, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम ऐसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। बस अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। जो 3 सामान्य रूल है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, वो कवर कर लिया हूं। अब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेता हूं, तो इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा जनरल रूल का, सभी सेंटेंस का वो हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक ही वीडियो होगा जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, सभी प्रकार के सेंटेंस को कवर कर लेंगे और इस प्रकार से हमारा नरेशन खत्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, उसी टॉपिक पे बनेगा, नहीं तो वॉइस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। मेरा अपना मन है वॉइस पर, लेकिन अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक करें तभी जब अच्छा लगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, अच्छा लगे या नहीं लगे। चलिए देखिए, 2 ही इसमें हम एग्जांपल आप कंप्लीटली समझ जाएंगे। जनरल रूल मतलब जो सभी प्रकार के सेंटेंस पर काम करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो चेंज ऑफ पर्सन है वो होगा ही, चेंज ऑफ टेंस होगा ही। बस हम इसमें एक नया रूल को जोड़ने वाले हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बता दिए थे पिछले वीडियो में जो किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। देखिए, ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड का ही सेड ही होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा। एम का क्या होगा, वाज होगा, एम का क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है, और पास्ट फॉर्म में है तो इज एम आर वाज वेयर में कन्वर्ट होता है। ही वाज, नौ का क्या होता है, नौ का निकट सूचक शब्द जो होगा ना, उसको हम दूर सूचक शब्द में कन्वर्ट कर देंगे। कब करेंगे, यह तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है ना। तो ही वाज, नौ का क्या हो जाएगा, देन स्पीकिंग टू दिस का क्या होता है, दैट बॉय। क्लियर। चलो, ही शेड दैट, आई ही से चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही वुड हो जाएगा ना, विल सेल और शुड, सेल और विल, शुड वुड में कन्वर्ट हो, ही वुड डू इट। टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार से हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, जिस टॉपिक पे जो भी दिक्कत हो तो फिर वो कंफर्म कर देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा तीनों वीडियो को, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।